नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के आईएसआई की भूमिका की। पाकिस्तान की आईएसआई ने से ममता की पुलिस के अप्रत्यक्ष संबंधों की, और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पाकिस्तान की स्काई फाउंडेशन ने कैसे कोलकाता स्थित अपने भारतीय ब्रांच को एक्टिव किया और वजाहत खान के जरिए शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वजाहत खान कोलकाता स्काई फाउंडेशन का कर्ता धर्ता है। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि जो वजाहत खान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के कथित अपमान से नाराज होकर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था, वह खुद सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को बार बार अपमानित करता रहा है। वजाहत खान टीएमसी का कट्टर समर्थक है और अपने मुसलमान और टीएमसी का वोट बैंक होने का पूरा फायदा उठाता रहा है। यही वजह है कि माता कामाख्या पर अश्लील पोस्ट करने के बाद भी उसके खिलाफ कहीं कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। फिर उसने भगवान कृष्ण और गोपियों के संबंध को लेकर भी अश्लील टिप्पणियां की, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई। कोई कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई इसलिए क्योंकि उसने जो भी किया वो टीएमसी के शासनकाल में किया और ममता की छत्र छाया में किया। फिर उसने हिंदू धर्म और सनातन को लेकर भी कमेंट किए और वो लगातार करता ही जा रहा है और टीएमसी की छत्र छाया में वह फलता फूलता रहा है। अब 2 साल के बाद वजाहत के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज किए गए, जिनमें से कोई भी एफआईआर पश्चिम बंगाल में दर्ज नहीं किए गए हैं। इनमें से 2 एफआईआर दिल्ली में और एक जो है असम की गुवाहाटी में दर्ज करवाई गई है। और खबर यह भी आ रही है कि शायद वजाहत की गिरफ्तारी हो गई है असम पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक इसकी कन्फर्मेशन, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई। हमारे पास जो खबर आई है उसमें यह कहा गया है कहीं पे, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब सवाल यह है कि क्या कोलकाता पुलिस वजाहत खान को दिल्ली या गुवाहाटी पुलिस के हवाले करेगी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम करती है? गुरुग्राम का जो साइबर थाना है उसने बंगाल पुलिस को शर्मिष्ठा को सौंपने से पहले वजाहत खान और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन की क्या जांच जरूरी नहीं थी? क्या गुरुग्राम पुलिस को यह पता नहीं करना चाहिए था कि बंगाल पुलिस और सरकार ऐसे तत्वों को हमेशा संरक्षण देने का उनका इतिहास रहा है? ऐसे में उनको किसी का भी ट्रांजिट या किसी को भी सौंपने से पहले उनके इतिहास का थोड़ा सा खंगाल लेते। ममता सरकार के मंत्री हुमायूं कबीर खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते रहता है और कहता है कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान है, हम सभी हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। इस धमकी के कारण ही तो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के लूट, बलात्कार और कत्लेआम के खिलाफ ममता सरकार के पुलिस का रवैया लीपापोती वाला रहा। कोलकाता का मुस्लिम मेयर कहता है कि जो व्यक्ति मुसलमान में जन्म नहीं लेता वह दुर्भाग्य लेकर पैदा होता है। कोलकाता के ही सिद्धू कला चौधरी का कहना है कि मुसलमान चाहे तो पूरे कोलकाता को बंद करा सकता है, हर थाने को जाम कर सकता है। आज शर्मिष्ठा के खिलाफ पूरा मुसलमान समाज से एकजुट है, उसका सर तन से जुदा करने को आतुर है। अलीपुर कोर्ट में शर्मिष्ठा को पेश किए जाने के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तानी स्काई फाउंडेशन के कोलकाता ब्रांच के मुसलमानों ने जश्न मनाया, उससे उसके खतरनाक इरादों का पता चल जाता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता पुलिस पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है? कोलकाता में पाकिस्तान की स्काई फाउंडेशन का ब्रांच कैसे काम कर रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना को फेक बताने वाले पाकिस्तानी को जवाब देने के कारण शर्मिष्ठा को जेल भुगतना पड़ रहा है? क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का पाकिस्तान कनेक्शन है? ममता सरकार का इस कनेक्शन को क्या समर्थन है? क्या जिस तरह शर्मिष्ठा का ट्रांजिट रिमांड गुरुग्राम पुलिस ने बंगाल पुलिस को दे दिया, क्या उसी तर्ज पे या उसी तरह बंगाल पुलिस वजाहत खान का ट्रांजिट रिमांड दिल्ली या असम पुलिस को दे देगी? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम पे, खासतौर पे वजाहत और इस गिरफ्तारी और एफआईआर से जो आईएसआई कनेक्शन निकल के आ रहा है, आईएसआई स्काई फाउंडेशन का, पाकिस्तान का स्काई फाउंडेशन का, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। शर्मिष्ठा पनोली मामले में बड़ा खुलासा, क्या पाकिस्तानी आईएसआई के दबाव में हुई कार्रवाई? शर्मिष्ठा केस से क्या है स्काई फाउंडेशन का संबंध? स्काई फाउंडेशन के एफआईआर पर बंगाल पुलिस का एक्शन। स्काई फाउंडेशन का कराची पाकिस्तान में है हेड ऑफिस, कोलकाता में है स्काई फाउंडेशन का ब्रांच ऑफिस।
वजाहत खान है बंगाल में फाउंडेशन का करता धरता। वजाहत ने ही कराया शर्मिष्ठा पर एफआईआर। हिंदू देवी देवताओं पर वजाहत करता है अश्लील पोस्ट। माता कामाख्या पर कर चुका है अश्लील टिप्पणी। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों पर भी कर चुका है अभद्र पोस्ट। हिंदू देवी देवताओं का वजाहत खान उड़ाता रहा है मजाक। ममता की पार्टी टीएमसी का समर्थक है वजाहत खान। जी हां, टीएमसी समर्थक वजाहत ने एफआईआर कराई और कोलकाता पुलिस बिना किसी जांच के आनन फानन में कार्रवाई में जुट गई। सवाल यह है कि यह कार्रवाई किसके दबाव में और किसे खुश करने के लिए हुई? क्या पाकिस्तानी स्काई फाउंडेशन के दबाव में ममता और उनकी पुलिस ने ऐसा कदम उठाया? क्या बंगाल पुलिस टीएमसी का कार्यकर्ता की तरह काम करती है? क्या पाकिस्तानियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने वालों का जवाब देना अपराध है? स्काई फाउंडेशन, जी हां, शर्मिष्ठा पनोली के केस में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम सामने आ रहा है और ये दावा श्री राम स्वाभिमान परिषद के सेक्रेटरी सूरज कुमार सिंह ने दावा किया है कि इस केस के पीछे कराची की एक स्काई फाउंडेशन है जिसने एक केस दर्ज कराया और उनके जो लोग बंगाल में रहते हैं शर्मिष्ठा के गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट रूम में जश्न मना रहे और जिहादी नारे लगा रहे थे। सुनिए सूरज कुमार सिंह को। स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रिच थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाकर उसको उठा कर लेके आती है। 19 साल की लड़की है और उसके जान पे खतरा है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गुरुग्राम के जज को ट्रांजिट बेल देनी थी, लेकिन उन्होंने ट्रांजिट रिमांड क्यों दी? कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पनोली को गिरफ्तार करना इतना जरूरी था कि अगर गिरफ्तार नहीं होती तो आफत आ जाती? सवाल ये भी कि क्या कोलकाता के जज का शर्मिष्ठा को पुलिस कस्टडी देना जरूरी था? ये सब किसके दबाव में? क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला वजाहत खान तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, जबकि उसने हमारे देवताओं के अपमान के लिए न तो माफी मांगी और न ही कोई पोस्ट डिलीट की। यही वजाहत खान मां कामाख्या पर अभद्र टिप्पणी करता है। यही वजाहत खान गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों पर अश्लील पोस्ट करता है। लेकिन मामले में 2 साल के बाद वजाहत खान के खिलाफ असम, बंगाल और दिल्ली में 3 केस दर्ज हुए। लेकिन क्या मजाल कि कोलकाता पुलिस इस जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करे? नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वह मुस्लिम है और ऊपर से टीएमसी का समर्थक भी। अगर इस पर कार्रवाई हुई तो ममता का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इन सब तथ्यों पर ध्यान देने से ये बात स्पष्ट हो रही है कि शर्मिष्ठा पनोली के मामले में कहीं न कहीं विदेशी ताकतों और मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा योगदान है। सवाल वही, क्या ममता और उनकी पुलिस अब वजाहत खान का भी ट्रांजिट रिमांड दिल्ली और असम पुलिस को देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्या शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में, शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर और शिकायत में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है? बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि आप देश के भीतर आप किसी के कहने पे कुछ भी करें, लेकिन अगर सीमा पार से पाकिस्तान से, खासतौर पे ऐसे माहौल में जब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं सबको पता है, और ऐसे में यदि पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर ममता की पुलिस शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो ये एक राजद्रोह का भी मामला बनता है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारी इस चर्चा करेंगे इस मसले पे, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। वो अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और एहतेसामुल हक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। हमारे साथ बरखात रेहान जी है, ये भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी हमारे साथ है। सूरज सिंह जो कि हिंदुवादी नेता है, सचिव है श्री राम स्वाभिमान परिषद के, जिन्होंने पाकिस्तान फाउंडेशन की बात जो है सामने रखी है मीडिया के, उनसे भी हम बात करेंगे। वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में जो अधिवक्ता है कोलकाता हाईकोर्ट की रिंकी चटर्जी सिंह, मैं उनसे के पास जाना चाहूँगा। चटर्जी, रिंकू चटर्जी जी, जिस तरीके से आपने कहा, आपका वो जो वीडियो जो है वो वीडियो भी मेरे पास पहुंचा था, मैंने उससे भी सुना था, और पूरा मसला जो आपने बताया खासतौर पे वजाहत अली खान के खिलाफ जो है किस तरीके की पोस्ट करता है, किस तरीके से वो अपना एक तरफा जो एक तरह के टीएमसी के समर्थन का जो खुलेआम जो कहे जो नंगापन जो किया जाता है वो देखने को मिल रहा है वजाहत के कान में। पाकिस्तान से कनेक्शन इसका निकला है। क्या आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन पाकिस्तान का है
ये बंगाल की अथॉरिटी को पता नहीं होगा, जो स्काई फाउंडेशन वहाँ पे काम करके, आपको लगता है कि बंगाल की जो पुलिस है, बंगाल का प्रशासन जो है, बंगाल की जो सरकार है, वो उन्हें नहीं पता होगा, ये चुपचाप ये काम कर रहा था, या सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही थी? नमस्कार। आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा आवाज सुनने के लिए सबको धन्यवाद जी। जरूर बंगाल स्टेट का चीफ मिनिस्टर को, पुलिस मंत्री को पता है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ जाली टोपी लगा के आप कुछ भी कर सकते हो, पाकिस्तान का समर्थन में कुछ भी बोल सकते हो, सर तन से जुदा भी बोल सकते हो, हिंदू लोगों के ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, माँ कामाख्या को लेके, एक महिला का प्राइवेट पार्ट्स को लेके माँ कामाख्या का देवी का तुलना कर सकते हो, गोपियों के साथ कृष्ण भगवान का गलत तरीके का रिलेशन बता सकते हो, होली का जो रिचुअल्स है हमारा, उसको लेके गंदा गंदा शब्द यूज कर सकते हो, और पाकिस्तान का फंडिंग में इंडिया का, पश्चिम बंगाल का हिंदू रेगुलर निर्यातित हो रहा है, ममता बनर्जी को सब मालूम है। और यही गार्डन रिच एरिया से एक एफआईआर होता है और गुड़गांव में चला जाता है पुलिस, राताराती लड़के को, फ्राइडे का दिन चला जाता है पुलिस, सैटरडे संडे वो थाना में रहे, मंडे को उसका सुनवाई हो, यही प्लान करके उसको लेके आना, मतलब आने का मेन प्लान था। लेके आया, पुलिस कस्टडी उसका नहीं हुआ, उसका जेसी हुआ 14 दिन के लिए। सारा प्लान तो प्रशासन के साथ मिलके, ऊपर नीचे सब मिलके किया है, क्योंकि 30% वोट बहुत दामी है। वो पाकिस्तान इनको फंडिंग करे, हिंदू लोगों के पीछे, हिंदू लोगों के बारे में बोले, देश का आर्मी को लेके बोले, मोदी जी के खिलाफ बोले, चाहे कुछ भी करे जाली टोपी लगा के, 30% वोट को कभी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। इसीलिए आकाश फाउंडेशन हो या फिर कोई और फाउंडेशन, तो सिद्दीकी से लेके, सिद्दीकुल्ला चौधरी से लेके, हुमायूं कबीर से लेके, और मालदा मुर्शिदाबाद में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ है, सब कुछ ममता बनर्जी का आंखों के सामने हुआ है। वो खुद पुलिस मंत्री है, थाना फोन नहीं उठाता है, थाना हिंदू लोगों का कोई एफआईआर नहीं लेता है, एफआईआर लेने से कोई काम नहीं करता है, ना कोई जीडी नंबर देता है, सब कुछ छीनो, उनको सब पता है। देश विरोधी बात तो खुद ममता बनर्जी का सरकार का मंत्री लोग करता है, खुद एमपी लोग करता है, आर्मी के खिलाफ बोलता है। तो ये नया बात नहीं है। हम लोग आज 15 साल से वी आर सफरिंग दिस, हम लोग के फेस किए जा रहे हैं। 30% वोट के लिए यहाँ का हिंदू लोगों को सेकंड सिटीजन बना के रखा है, और शर्मिष्ठा बेचारी, उसको जस्ट इस वोट का एक कामकाज की तरह यूज किया गया है। ये 30% वोट को अपना कैश करने के लिए उस बेचारी को बलि का बकरा बनाया गया है। बिल्कुल, 30% वोट पर आप तो 30% कह रही है रिंकू जी, लेकिन हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से करीब 40% आबादी हो गई है वहाँ पे, और तभी वो इस तरीके से दंगा नाच जो है वहाँ पर किया जा रहा है। हमारे पास टीएमसी जो समर्थक हमारे पास है, मोहम्मद एहतसामुल हक हैं हमारे साथ, सुन रहे होंगे। एहतसामुल हक साहब, आप पूरी बातें सुन रहे होंगे, जिस तरीके का आरोप रिंकू चटर्जी जी लगा रही हैं, और जैसा हम लोगों ने भी देखा है, और ये जो आपका जो खान है, जो स्काई फाउंडेशन का जो यहाँ पर करता धरता है बंगाल में, उसने जो किया है और उसने जो ट्वीट की है वो भी आपके सामने है और आपकी सरकार के सामने, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहला ट्वीट जो है 2022 का है, उसके बाद 23 में होता है, फिर 24 में, और उसके बाद लगातार बीच बीच में होता रहता है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, देश के खिलाफ भी जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मुकेश कुमार जी, ये बात जो आपने अभी कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी चीज मतलब पॉसिबल है और आप देश के खिलाफ जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आप इस तरह की बात, आप एक इतने अच्छे सुलझे हुए एक माने आप डिबेट करते हैं यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट को लेकर के, एक अच्छा एंकर होने के नाते ये आपका सवाल जो है हमें बहुत तकलीफदार है। भारत का एक ऐसा राज्य है ये पश्चिम बंगाल, जो समझिए संप्रीति का राज्य, भारतवर्ष में संप्रीति का राज कहलाता है। ये एक ऐसा समझिए हमारी बहन, जिस हिसाब से अभी रिंकू चटर्जी सिंह जी ने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया कि 30% जाली टोपी लगा करके, देखिए हमारा राज्य या भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, यहाँ कोई भी धार्मिक लेकर के नहीं चलता है। ये इस तरह से सरासर ये बेबुनियाद बात है। आपने कहा कि 30% यहाँ मुस्लिम है, यहाँ हमारी सरकार को 48 से 50% वोट मिला है, तो 20% कौन सा वोट दे रहे हैं अभी हमारे हिंदू भाई है, जो सेकुलर हिंदू भाई है। ये इस तरह से समझ लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के समझ लिए प्रो है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के फेवरेट वाले हैं, इस तरह के बात एलिगेशन लगाते हैं। सबसे पहली बात है जो शर्मिष्ठा पनौती ने जिस हिसाब से बात किए हैं, वो किसी भी धर्म को आघात किए हैं।
वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंटल को हट किए, मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंटल को हट किए, इसलिए यहाँ उनको कानूनी जरिया, कानून के जरिए उन्हें एहतसामुल हक, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया शर्मिष्ठा ने। वजाहत खान ने आपके सेंटिमेंट को हर्ट क्यों नहीं किया? वजाहत खान ने जो कहा, एहतसामुल हक, वजाहत खान ने कहा, आप सुन लिया, मैं समझ गया आपके सेंटिमेंट को हर्ट हुआ, मैं उसके साथ हूं, किसी को किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, आप बात तो सुनिए, आपने सवाल खड़े किए हैं, आपने सवाल खड़े किए हैं एहतसामुल, आप जवाब सुनिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, मुकेश जी, आप हमारी बात पहले सुन लीजिए। ये देश जो चलता है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और यहाँ कोई भी किसी, यही बात मैं कह रहा हूं, जो देश और कानून में, किस कानून में लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि माता कामाख्या के खिलाफ आप अश्लील टिप्पणी करें? किस कानून में लिखा हुआ है कि कृष्ण और गोपियों के अवैध संबंध को आप अवैध संबंध कहकर के आप पोस्ट करें? किस संविधान में लिखा हुआ है? कौन सा कानून इसको प्रोटेक्ट करता है? और ये क्या रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करा? क्या हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना आपके हिसाब से सही है? आपका कानून, ममता बनर्जी का कानून, कोलकाता का कानून, टीएमसी का कानून भारत के कानून से अलग है क्या? सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपकी बात की खंडन करता हूं कि भारत का कानून और पश्चिम बंगाल का कानून अलग नहीं है, दोनों एक कानून है। भारत का संविधान से हमारा पश्चिम बंगाल का कानून, इस तरह की जो बात आप लोग करते हैं बिल्कुल बेबुनियाद बात। तो फिर वजाहत के खिलाफ 3 साल में, वजाहत के खिलाफ 3 साल में कोई भी केस वेस्ट बंगाल में दर्ज क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान के स्काई फाउंडेशन का ब्रांच ऑफिस किस तरीके से कोलकाता में किस कानून के तहत काम कर रहा है? बता तो आप सही। स्काई फाउंडेशन का, पाकिस्तान स्काई फाउंडेशन का ब्रांच ऑफिस कोलकाता में किस कानून के तहत काम कर रहा है, ये बताइए आप दुनिया को ना। सुनिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से मुकेश जी कह रहा हूं कि कोई भी धार्मिक, चाहे वो किसी भी जाति, धार्मिक, आपके लिए मुसलमान का सेंटिमेंट केवल से धार्मिक सेंटिमेंट है, हिंदुओं का सेंटिमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, हिंदुओं का रिलीजियस सेंटिमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है, तो फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? बिल्कुल, तो वजाहत खान क्यों खुला घूम रहा है? वजाहत खान क्यों खुला घूम रहा है? आपकी जुबान से एक शब्द भी वजाहत के खिलाफ अब तक क्यों नहीं निकला? भारत जो है हमारा देश सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय लेकर करके बना है, और कोई भी जाति का आदमी किसी दूसरे जाति के धर्म पर करता है, अगर कोई गलत अभद्र बात करता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। एहतसामुल, कुछ भी नहीं है बंगाल में, इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। अगर ऐसा होता है एहतसामुल हक, अगर ऐसा होता तो वजाहत खान सलाखों के पीछे होता। ऐसा होता तो वजाहत खान के खिलाफ कम से कम एक एफआईआर तो ममता की पुलिस कराती। ऐसा होता तो पाकिस्तान का स्काई फाउंडेशन का ब्रांच कोलकाता में चल नहीं रहा होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन बावजूद इसके आप लोग सबको पता था, आप भी दोषी हो एहतसामुल। क्या आपको पता नहीं है कि कोलकाता में स्काई फाउंडेशन का ब्रांच चलाया जा रहा है पाकिस्तान का? आपको नहीं पता था? बिल्कुल नहीं है। जो भी दोषी होगा कहीं भी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब इसमें क्या दोषी होगा जब इतने दिन से जो है वो खान घूम रहा है, उस पर आपने एक शिकायत तक नहीं दर्ज करी? क्या आप लोग करेंगे? दुनिया को पता है कि आप किस तरीके से ठीक होंगे और आपको ठीक करने का इलाज भी जो है किया जा रहा है। आप चिंता मत करो। हमारे साथ और भी निखिल प्रसून जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, वेस्ट बंगाल से है। निखिल जी, आपका भी स्वागत है और मैं चाहूँगा कि इस पर टिप्पणी हो और किस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के स्काई फाउंडेशन का ब्रांच वहाँ पे चल रहा है, सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, राजधानी कोलकाता में चल रहा है और ममता बनर्जी के रेसिडेंस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है, लेकिन सरकार कह रही कि हमें कुछ पता नहीं। देखिए, यह तो सर्वविदित है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का यहाँ का प्रशासन है और जो पुलिस है वो पूरी तरह से यहाँ के एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। मेरा यह मानना है कि ये घटना को आप ले ले, शर्मिष्ठा की जो घटना है, ये इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। उसने जो कुछ भी अपना वीडियो बनाया, जो वक्तव्य दिया, उसे डिलीट किया, हटाया, क्षमा याचना की, उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ का प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उसे अरेस्ट किया है, यह घोर निंदनीय है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सिलीगुड़ी बंद है
वहां बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के घरों में कुछ दुष्कर्मियों ने घुस करके तोड़फोड़ की, उन्हें बुरी तरह पीटा और वहां हिंसा का एक तरह से कुचक्र चल रहा है और जिसके विरोध में आज सिलीगुड़ी बंद है। इसके पहले आपने देखा मुर्शिदाबाद की घटना, जिस तरह से नाम लेकर के हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या की गई और जो हाईकोर्ट द्वारा स्थापित जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी रिपोर्ट आई, जिसने इस बात को रेखांकित किया कि वहां पहली बात कि वहां पुलिस जो है मूकदर्शक बनी हुई थी और तृणमूल के लोकल काउंसिलर और एमएलए की उपस्थिति में यह हिंसा हुई और वहां पर सैकड़ों घरों को जला दिया गया। पुलिस को बार बार कॉल करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया और जब बीएसएफ की मांग हम लोगों ने की तो बीएसएफ को वहां पर पदस्थापित करने के लिए हाईकोर्ट की मदद में हमें जाना पड़ा और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट गए और उसके बाद वहां पर हाईकोर्ट के आदेश पर लोगों की जान बचाई जा सकी क्योंकि बीएसएफ की स्थापना की गई। उसके बाद उनको नदी पार करके मालदा में रखा गया, वहां जबरदस्ती फिर वापस मुर्शिदाबाद भेजा गया। इसके अलावा आपने देखा संदेश खली में जिस तरह उस आतताई जो शाहजहां शेख है उसने कितने लंबे एक कई दसियों साल तक जिस तरह से जुल्म ज्यादती के एक इंतहा कर दी थी और वहां महिलाओं को रात रात में 12 बजे पीठा बनाने के लिए ऑफिसों में बुलाया जाता था, उनके खिलाफ हिंसा की गई, जो हरे भरे मैदाने को भेड़ी बना दिया गया और वहां पर मछली पालन और तरह तरह के लोगों को वहां से भगा दिया गया। तो ये सब इस बात का द्योतक है और उसको इसके अलावा जो रामनवमी की हिंसा और खागड़ागढ़, धोलोगढ़ इत्यादि जगहों पर जिस तरह से आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, कि इस बात का द्योतक है कि यहाँ का प्रशासन उसने हिंदुओं को अपना मानने से इनकार कर दिया है, हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है और प्रशासन पूरी तरह से एक तरह से वो धर्मनिरपेक्षता एक तरह से अपने वोट बैंक को सिंचित करने के लिए, पोषित करने के लिए वो उसने सनातन के खिलाफ जो है अपना रुख जो है एकाधिक बार स्पष्ट किया है। वजाहत खान के बारे में जरा मैं चाहूंगा प्रसून आप उसके बारे में बोले। वजाहत खान जो है वो लगातार वहां पर 2022 से उसका जो पहला ट्वीट है वो 2022 की मार्च का है, फिर उसके बाद जून में उसने उसी तरीके का ट्वीट किया, फिर उसने दिसंबर में किया, फिर उसने जनवरी में किया, 2024 तक उसके लगातार इस तरीके के हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले ट्वीट जो है वो लगातार आते रहे, लेकिन ममता सरकार जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और बेशर्मी की हद है कि जब शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वही शख्स पहुंच जाता है और वह भी पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पे पहुंचता है, क्योंकि स्काई फाउंडेशन का वो करता धरता है और ये जो पूरा शर्मिष्ठा का सर तन से जुदा करने का जो ये पूरी जो मुहिम चलाई जा रही है वो वहीं से इनिशिएट की गई है और जिसका एक प्रमुख पुर्जा जो आप कहें या गुर्गा जो कहें वो ये वजाहत खान है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि वजाहत खान राष्ट्रद्रोही है और वो केवल अभी तो शर्मिष्ठा के केस में केवल आया है उसके ट्वीट, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान से ऐसे खराब रिलेशन होने के बावजूद वो उसके एनजीओ को यहाँ पर चला रहा है तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहा होगा। क्या आपको लगता है कि उसकी जांच जरूरी है और उसको संरक्षण देने वाले हर एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, हर एक जो सरकारी अधिकारी है, हर एक जो टीएमसी का अधिकारी है, जो थाना पुलिस जो उसको संरक्षण दे रहा है, उन सब की जांच होनी चाहिए? कि बिल्कुल मैं यह मांग करता हूं कि स्काई फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए और इस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए जो कि मुलविस है। कोई भी संस्था अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और उसने जब ऐसी बातें ट्विटर पर एक्स के माध्यम से कई बार एक तरह से पब्लिक की हैं तो उसके खिलाफ एक्शन का न लिया जाना यहाँ के प्रशासन की घोर मुझे लगता है कि एक तरह से इस बात का द्योतक है कि यहाँ का प्रशासन जो है एक समुदाय को बचाने में और समुदाय का पोषण करने में और और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम हैं उनकी दुर्दशा पर पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की दुर्दशा पर कई बार ध्यान आकर्षित भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 450 से ज्यादा जो हमारा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है उस पर बाड़ लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देती है। उसके लिए जमीन यहाँ के मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, लेकिन इन
ये यहाँ बाहर के पाकिस्तानी मुसलमानों के समर्थक लिए भी लोगों को अन्याय बसाने है। के लिए इनके पास जमीन है। हमारे साथ बरखा त्रेहान जी जुड़े हुए हैं, इस तरीके के मसले पर बहुत अच्छी समझ रखती है, बहुत काम करती है और एक अलग सोच इनकी है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है और राजनीतिक विश्लेषक भी है बरखा त्रेहान। तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आज बरखा जी को हमने अपने साथ जोड़ा है। बरखा जी, इस मसले पे आज सुबह भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी और आपने जो बातें कही थी वो मुझे लगा कि वो नया है, जो चीज़ कह रहे हैं, जिस एंगल से आप बात कर रही हैं। ये जो पूरा मसला है, पाकिस्तान का हाथ आ रहा है इसमें और इसमें सरकार के संरक्षण में ये सारी चीज़ें चल रही थी। क्या आपको लगता है कि सरकार के संरक्षण में जो चल रही थी, स्काई फाउंडेशन कोलकाता में जिस तरीके से सब चीज़ हो रहा है, उसकी जांच जरूरी है? जी बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल जांच तो जरूरी है, लेकिन मैं यहां से शुरू करना चाहूंगी। बंगाल इज बर्निंग। बंगाल में रेप, महिलाओं के हत्याएं और इस तरीके से इलीगल अरेस्ट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। एक ही चीफ मिनिस्टर, जो महिला चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका हाल देख लीजिए, वो महिलाओं के साथ ही ये अक्सर करती हैं। याद होगा अभी थोड़े दिन पहले आरजी कर केस में ट्विटर पे कोई लिख रहा था, उसे भी वो कई बार उसे भी थ्रेटन किया जा रहा था, कई कुछ चल रहा था। तो हमेशा बंगाल में जो महिलाएं हैं उन्हें थ्रेटन किया जाता है। यहां पर तो 22 वर्षीय शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए बंगाल पुलिस के पास कोई काम नहीं बचा। उसे 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव से आके अरेस्ट किया। वो लड़की जिसने वो वीडियो तक डिलीट कर दी, उससे कितना भय और खतरा था। और जो वहां के रेपिस्ट है, जिनके लिए कितनी बड़ी कार्रवाई की मांग करी थी अनेकों महिलाओं ने, अभी कुछ दिन पहले ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसी बंगाल पुलिस ने उन्हें शेल्टर दी थी। कुछ दिन पहले की ही वाकया है ये। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बहुत बार इस पे आवाज उठाई है, एफआईआर लिखी है। जो भी हमारे हिंदू गॉड्स के खिलाफ, हिंदू भगवानों के खिलाफ लिखते हैं, उनके ऊपर अक्सर एफआईआर लिखी है। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सीता मैया के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, काली माँ के लिए, अन्य सभी भगवानों के लिए पता नहीं क्या क्या कितने अपशब्द लिखे हैं। और उसमें कितने सारे मुसलमान भी हैं जिन्होंने ये अपशब्द लिखे हैं, उनको बहुत भद्दे भद्दे मजाक किए हैं। लेकिन आज तक भी मेरी भी एफआईआर में कभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। तो ये इलीगल अरेस्ट क्यों हुआ है भला? आखिर 22 वर्षीय एक इंस्टाग्राम पे बैठी लॉ स्टूडेंट ऐसा क्या कर रही थी कि ममता सरकार इतनी तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे कि अपने देश की महिलाओं को ही पाकिस्तान के खिलाफ लिखने के लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं। कल ही मुकेश जी, मुझे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कॉल आया था और वो मुझसे इस मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, जब YouTube चैनल्स बैन है तो मैं क्यों आपके साथ बात करूं? मुझे आपसे किसी भी मसले पे कोई बात नहीं करनी। और ये अक्सर होता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे बहुत घेरा करते हैं और मुझे पता है उनके साथ कैसे डील करना है। पाकिस्तान कल भी हमारा दुश्मन था, आज भी हमारा दुश्मन है और आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही है। तो अगर दुश्मन के खिलाफ भारत से आवाज उठे तो उस आवाज को और बल मिलना चाहिए। शर्मिष्ठा के खिलाफ पाकिस्तान शर्मिष्ठा के खिलाफ पाकिस्तान क्यों खड़ी होगी? ये जो पाकिस्तान का रोल, आईएसआई का रोल कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर शर्मिष्ठा ने ऐसा क्या कहा? जो वीडियो मैंने देखा ओरिजिनल, हालांकि अब वो डिलीट कर लिया गया है, लेकिन जो मैंने सुना था वो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो तो पाकिस्तान के एक ट्रोलर के साथ जो है बातचीत चल रही थी और उससे भावावेश पे आकर के एक बात जरूर कही थी जो कह सकते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ था। लेकिन उसके लिए उसने तुरंत माफी भी मांग ली, उसने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन बावजूद इसके इतना कड़ा एक्शन, और वो भी पूरा मुस्लिम समुदाय खड़ा हो जाना इस बच्ची के खिलाफ। कुछ काला है, बिल्कुल यही तो कहना चाह रही हूँ मुकेश जी, दाल में कुछ काला नहीं है। दाल में कुछ काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। और इसे लगता है कि जो ममता सरकार है, ममता सरकार की भी जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आखिर इसके कनेक्शन। चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी और हमारे साथ एक नए मेहमान सूरज सिंह जी जुड़ गए हैं, सचिव है श्रीराम स्वाभिमान परिषद के। उनसे हम सीधा उनके पास चलेंगे, देर से जुड़े हैं। सूरज सिंह, आवाज आ रही है आपको? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और एक चीज़ जो सवाल आपने जो उठाया कि स्काई फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ वसाहत खान का ये संबंध है, सरकार ने पाकिस्तान को मदद देने वाली जो टर्की का जो ये ड्रोन था,
टर्की के ड्रोन देने के कारण टर्की की कंपनी सेलेबी जो यहाँ पर काम करती थी उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया यहाँ पे। इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान के किसी फाउंडेशन का एक ब्रांच कोलकाता में चलता आ रहा था और उस पर किसी की नज़र नहीं थी, या नज़र में थी तो सरकार ने उसे नज़रअंदाज किया हुआ था। क्या आपको लगता है कि ये देशद्रोह का मसला है? ये केवल जो वजाहत खान ने जो किया है केवल शर्मिष्ठा वाला मसला नहीं, बल्कि ये देशद्रोह का ही मामला बनता है? सूरज सिंह जी, पहले आप अनम्यूट करें थोड़ा अपने आप को। जी जी बोलें। देखिए, मेरे हाथ में ये एफआईआर की कॉपी है। जी सर। वजाहत खान जहां रहता है जी, जिस बिल में रहता है कलकत्ता में, वो मटिया ब्रोज जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, हम उस मिनी पाकिस्तान में जाकर हमने, हमारे संगठन ने जाकर आज एफआईआर करके हम लोग आए हैं और उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। वजाहत खान रसीदी फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी है और वजाहत खान और वो जो दूसरे जो संगठन है वो अलग संगठन है। शर्मिष्ठा को जो गिरफ्तारी की गई है वो गार्डन रिस्ट थाने ने किया है, कलकत्ता में जो मटिया ब्रुज, जो मिनी पाकिस्तान जिसको कहा था एक समय में फिराद हकीम ने, वो उस पुलिस स्टेशन के पुलिस जाकर उनको अरेस्ट करके लाए हैं। और वजाहत खान की कंप्लेन पर हुआ है, उस संगठन का नाम है रसीदी फाउंडेशन। इसका भी क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन है अगर इसकी जांच हो तो। इसके अलावा स्काई वे फाउंडेशन के खिलाफ भी हम लोगों ने होम मिनिस्टर को, कल जब कलकत्ता में होम मिनिस्टर आए थे, हम लोगों ने उनको एक कॉपी दी है। ये कॉपी है हमारे पास जी। हमने इन दोनों संगठनों के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में हम लोगों ने उनको विवरण दिया है। और जब हम लोगों ने इसको सर्च किया, जब हमने इसकी जानकारी जुटाई, तो पता लगा कि स्काई वे फाउंडेशन जिसने 3 थानों में एफआईआर किया है और वो जो है उसका एड्रेस जो है वो पाकिस्तान के कराची में। मैं आज ताज्जुब हूं कि कलकत्ता में पाकिस्तान के कराची के किसी एनजीओ का कौन सा प्रतिनिधि है जो यहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और बंगाल पुलिस उनका शिकायत ले रही है। वो स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, वो लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव कर रहे हैं। कई मस्जिद कमेटी की तरफ से चिट्ठी गई है। उस 22 साल की हमारी हिंदू बहन शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए जिस प्रकार से पूरा माहौल बनाया गया है, पूरा इकोसिस्टम जो काम कर रहा है देश भर में, ये सिर्फ बंगाल का नहीं है। मैं आप लोगों से आज अनुरोध करूंगा, ये नेशनल मीडिया है, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको सिर्फ बंगाल तक मत सीमित रखिए। इसके पीछे पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ये पूरा काम कर रहा है, इनका मीडिया से लेकर इनका जितना भी सिस्टम है सब काम कर रहा है। पैसा भी आ रहा है इनके पास काफी। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जब ये वक्फ बोर्ड का आंदोलन शुरू हुआ था, वक्फ बोर्ड का जो बिल था वो पास हुआ, उसके 10 दिन बाद कोलकाता में चालू हुआ आग लगाना। 10 दिन तक ये सोए हुए थे नहीं, 10 दिन तक इंतजार कर रहे थे। ये टोटल फंडिंग का काम, टोटल फंडिंग पे इनका पूरा आंदोलन टिका हुआ है। अगर ये फंडिंग रोक दे केंद्र सरकार, अगर इनकी जांच हो, सही से ऑडिट हो, और जितने भी संगठन जो चल रहे हैं, इनकी मस्जिद कमेटियां, इनके जो एनजीओ जो चल रहे हैं, इनके जो सोशल वेलफेयर जो संगठन चल रहे हैं, उनके ऊपर में एकदम बारीकी से जांच होनी चाहिए। एक मात्र इनका कमर तोड़ सकता है वो पैसा, अगर इनका रोक दिया जाए तो। बिल्कुल। तो ये जो स्काई फाउंडेशन जो आप कह रहे हैं, इसमें भी पैसा आया होगा, ये वक्फ में के भी साथ होगा, वक्फ के दौरान जो आंदोलन हुए उसमें भी साथ होगा। और अभी शर्मिष्ठा को लेकर के जो ये आंदोलन कराया जा रहा है, इससे पहले जो वजाहत खान के ने ट्वीट किया था, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? आप लोगों ने जो केस दर्ज करा, अभी मेरे पास सूचना आई थी कि जो गुवाहाटी में भी एक हुआ है, 2 दिल्ली में हुआ है, तो क्या कोलकाता में आपने एफआईआर दर्ज करवाया है? हमने एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर का कॉपी है। Okay. मैं आप लोगों को चैनल के तो अब तक वजाहत को, अब तक ये कल आपने एफआईआर शायद करवाई है, ये कल करवाई है या आज का? तो अब पुलिस का क्या कहना है? क्या कल हम लोगों ने गिरफ्तारी के बारे में पुलिस का क्या कहना है? हाँ, गिरफ्तारी पे पुलिस, हम लोगों ने जब बात किया वहां पे जो इंस्पेक्टर है, जो थाना प्रभारी है, हमसे जब बात हुई, उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग एफआईआर आपका कंप्लेन ले रहे हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े एक बार आपकी आवाज जी, एक बीच में एक बार जी मैं आऊंगा, बरखा जी मैं आऊंगा एक बार। सूरज जी की आवाज बीच में रुक गई थी जी। सूरज, हाँ हेलो, हाँ सूरज जी, हाँ सूरज जी बोलिए। तो हमारे, हाँ, तो यहाँ पर जो विषय है कि वो कह रहे हैं कि हमारे आला अधिकारी जो है, वो आला अधिकारी जब हमें कहेंगे तब हम एफआईआर की कॉपी आपको देंगे, क्योंकि और भी जगहों पे एफआईआर हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर
सेम इंसिडेंट जब शर्मिष्ठा के संग हुआ था, तब तो आप लोगों ने हर थाने में इंडिविजुअल केस लिया था, एफआईआर लिया था और एफआईआर की कॉपी भी दी थी। आप लोग शर्मिष्ठा को पूरे महीनों जेल में रखने के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग एक थाने से दूसरे थाने का केस, फिर तीसरे थाने का केस, चौथे थाने का केस, आप लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साफ साफ यहाँ की प्रशासन चाह नहीं रही है कि वजाहत खान के खिलाफ में एफआईआर हो। हम लोगों ने कंप्लेन दिया है, कल हाई कोर्ट में मूव है, कल हाई कोर्ट में मामला उठ रहा है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में हमें रिलीफ मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे वजाहत खान की गिरफ्तारी के लिए भी, क्योंकि यहाँ बंगाल में बिना किसी हाई कोर्ट में कंप्लेन किए या मामला किए कोई भी रास्ता नहीं निकलता। यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं करता। तो वजाहत खान सूरज सिंह जी, अगर अब कल हम इंतजार करेंगे, परसों इंतजार करेंगे, वक्त लगेगा, वजाहत खान छुप भी सकता है, भाग भी सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। सुनिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी ठीक है, रिंकी जी यहाँ दिक्कत है, मुझे थोड़ा क्योंकि लॉ रिलेटेड मैटर है। जी मैं रिंकी जी आ रहा हूँ, एक मिनट में सूरज जी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, हम एक नॉर्मल सिटीजन हैं। हम यहाँ पर 32 दांत के बीच में जीव की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा साहस का काम कर रहे हैं सूरज सिंह जी, आप लोग बड़ा साहस का काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आपके काम को। हम लोग दबाव बना रहे हैं, बिल्कुल सैल्यूट है, दबाव बना रहे हैं, हम लोग दबाव बना सकते हैं। अगर केंद्र शासित हमारे केंद्र की सरकार या हमारी भाजपा की सरकार जो हिंदुओं को समर्थन करती है, उनको एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्र के खिलाफ भी बिल्कुल। प्रसून जोशी हमारे साथ, निखिल जोशी, निखिल प्रसून हमारे साथ है, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन रिंकी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। रिंकी चटर्जी। हाँ, कल रात को मैं पहली बार पश्चिम बंगाल से एफआईआर की हूँ और मैंने इसमें क्लियरली लिख चुकी हूँ कि अगर प्रशासन कोई स्टेप नहीं लेता है तो शर्मिष्ठा का रेफरेंस देके मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में रीट फाइल करके कोर्ट से ऑर्डर निकल के वजाहत खान को अरेस्ट करवा के छोड़ूंगी। और उस रेफरेंस में हुमायूं कबीर का भी विषय आएगा, उसके खिलाफ भी मैं एफआईआर की थी, सिद्दीकुल्ला चौधरी के ऊपर भी की थी और जो फिराद हकीम मेयर है उसके खिलाफ भी की थी। तो चारों का खिलाफ जब हम लोग किए, एक भी स्टेप ममता बनर्जी सरकार नहीं लिया था। सारा एफआईआर मेरे पास है, सबका रेफरेंस देके शर्मिष्ठा का रेफरेंस को काम करके रीट फाइल करके ऑर्डर में निकाल के ही रहूंगी। एफआईआर करना मेरा सिर्फ काम नहीं है, एफआईआर के बाद उसको अरेस्ट करना और आजाद तक का मैं वेट करूंगी और उसके लिए हाई कोर्ट में रीट फाइल करके ऑर्डर निकालना मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। और एक बात बोल देती हूँ, 32 दांतों में चारों दांत हिंदू का है, लेकिन जब हिंदू एक साथ हो जाए ना तब ममता बेगम ममता बनर्जी होने में मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल, ममता बेगम ममता बनर्जी तब बन जाएगी। तो एहतेसामुल हक हमारे साथ है, जुड़े हुए। एहतेसाम हक, क्या आपको कह रहा है कि आपकी जो पुलिस है, बताने दीजिए मुकेश जी। एक बार एहतेसामुल कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी एहतेसामुल, वो बताइए। का जवाब दूंगा, कृपया आप हमें 3 मिनट का समय दिए। बिल्कुल दिया, 3 मिनट। मैं 3 आदमी का जवाब दूंगा। सबसे पहले प्रवक्ता बीजेपी का जवाब दूंगा, जिन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद की घटना उन्होंने उठाई, उन्होंने बसीरहाट की घटना उठाई, तो उनको मालूम है कि बंगाल का जो अभी इलेक्शन हुआ था 2024 में, बसीरहाट सीट में जो इनकी कैंडिडेट जो वहां खड़ी हुई थी वहां से हारी है। तो ये देखिए, कहने सुनने में बहुत फर्क है। ये इल्जाम जो है बीजेपी वालों को लगाने का आसान काम है। नंबर 1 मैं उनको डॉक्टर साहब को कह रहा हूं। नंबर 2, हमारे जो अभी परसुन जी, सूरज सिंह जी बोल रहे हैं कि 32 दांत में एक जुबान है, 68% यहाँ हमारे हिंदू भाई है। बहुत अफसोस है कि 32% मुसलमान है, तो 32 जुबान में इसलिए आपका मंत्री, आपका विधायक मुर्शिदाबाद में कहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, एहतेसामुल हक के इस बात की मैं बिल्कुल समर्थक हूँ। देखिए फर्क है। एहतेसामुल हक ने बहुत अच्छा आईना दिखाया है। सूरज सिंह जी, एहतेसामुल हक ने नदी में बहा देंगे काट के हिंदुओं को। नहीं, एहतेसामुल हक ने बिल्कुल सही कहा है। एक ममता बनर्जी कहती है, एक मिनट, ममता बनर्जी कहती है काफिरों के खिलाफ जंग लड़ेंगे, काफिरों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। नहीं, एक मिनट, रोड पे नमाज पढ़ के बोलती है ममता बनर्जी, कहती है आपको टीएमसी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। आप लोगों को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, आप लोगों को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। बांग्लादेश से आए हुए आतंकवादियों को शरण देती है। सूरज सिंह जी, रिंकी चटर्जी, बरखा जी, एहतेसामुल हक, प्लीज आप लोग
लोग बारी बारी से बोले। एक बार सब कोई शांत हो जाए। मैं एक बार मैं कह रहा हूँ, जो एहतसामुल हक ने जो कहा है, नहीं रिंकी जी प्लीज, रिंकी जी एक बार आप सुन तो लें, एक बार सुन लें। जो बात एहतसामुल हक ने कही वो गलत क्या है? एहतसामुल हक ने ये कहा है, नहीं एहतसामुल हक ने कहा कि 63% हिंदू है, 32% मुसलमान है, मुसलमान एकजुट है, आप एकजुट नहीं हो। तो हिंदू एकजुट होगा तो सही में ये कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट नहीं है, तो हिंदू एकता पे ही तो बात कर रहे हैं, और मुसलमान एकजुट है। ये तो आपको सीख दे रहे हैं, अब सीखना चाहिए एहतसामुल हक की। इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि बिल्कुल सही बात कही। बरखा जी कुछ बोलना चाह रही है। जी बरखा जी हमारे पास समय की कमी है, जल्दी जी। मुकेश जी, इलीगल अरेस्ट थी सबसे पहले बात जी। 41 सीआरपीसी नहीं नोटिस सर्व किया गया, लड़की को ऐसे जैसे जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है, पूरी एक भूमिका बनाई गई है। बिल्कुल, और शर्मिष्ठा को अभी जिस हाल में रखा गया है उसके खिलाफ भी क्योंकि उसने शिकायत की है। शर्मिष्ठा को अभी जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वहाँ पे जिस जेल में है, जिस लॉकअप में है, वहाँ पर उसको नहीं मिल रही है। उसकी भी शिकायत शर्मिष्ठा ने की है। मुझे लगता है कि ये भी एक मसला है और इसको भी सुना जाना चाहिए और इसकी में भी मदद होनी चाहिए। रिंकी जी, मैं कहूँगा कि शायद अगर कुछ हो सके तो उस मामले में भी कीजिए, क्योंकि शर्मिष्ठा ने ये शिकायत की है कि उन्हें जो बेसिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो राइट है उनका, जो लीगल राइट है, वो भी उसे नहीं दिया जा रहा। मैं निखिल प्रसून जी से भी कहूँगा कि इसके लिए वो लोग भी प्रयास करें। हमारे पास समय की कमी है, मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना है। मैं माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है, मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर निखिल प्रसून जी आपका, रिंकी चटर्जी सिंह जी आपका, सूरज सिंह जी आपका, और एहतसामुल हक जी आपका, और बरखा त्रेहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। लेकिन चर्चा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चर्चा हमने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी से शुरू की थी 2 दिन पहले, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान का एंगल आ गया, इसमें ISI का हाथ आ गया। ये मसला केवल शर्मिष्ठा के उस रिलीजियस पोस्ट या किसी की रिलीजियस धार्मिक भावना को हर्ट करने का मामला नहीं है, आहत करने का मामला नहीं है, बल्कि ये देशद्रोह का भी मामला है, क्योंकि इसके पीछे जो है पाकिस्तान का हाथ आ रहा है, ISI का हाथ आ रहा है, और उसके NGO का हाथ आ रहा है, जो बंगाल में खुलेआम, पूरे देश में कहीं भी नहीं, लेकिन बंगाल जो कि मिनी पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का NGO जो है खुलेआम अपना काम कर रहा है, अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, और उसके जरिए प्रशासन जो है एक्शन भी ले रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।